मैं आपका कुंदन सर आज लेकर आए हैं हम कक्षा 10th के हिंदी के प्रश्न पत्र। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें फिर आगे देखें, और एक बार में समझ में अगर आपको नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पीछे कर करके देखिए, जिससे इसे आप आसानी से समझ जाएं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 जो है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहला जो पद्यांश है वो क्या है, मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरो नित नंदन धेनु मजरानन, वाहन हो तो वही गिरी को, जो धरेओ कर छत्र पुरंद धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कली का अनुकूल कदम के धारण। ठीक, तो इस पे जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि रसखान पूर्ण जन्म में मनुष्य होकर कहाँ बसना चाहते हैं। तो जो इसका उत्तर है वो ये है कि रसखान कहते हैं कि अगर हमारा पूर्ण जन्म हो, रसखान पूर्ण जन्म में जो है वो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, रसखान पूर्ण जन्म में ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल के बीच में बसना चाहते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 2। कह रहा है खैर जो प्रश्न है, कवि रसखान स्वयं को किस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं। तो जो है कवि रसखान स्वयं उस गिरी का पर्वत बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था छत्र के रूप में। ठीक, एक बार दोबारा सुनिए, कवि रसखान स्वयं को उस गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर छत्र के समान उठाया था। अब आइए हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। काव्यांश की कविता और कवि का नाम लिखिए। तो इसका जो कविता है वो है सवैये। क्या है, सवैये। और कवि जो है वो कौन है, सैयद इब्राहिम रसखान। सैयद इब्राहिम रसखान इसके कवि हैं। ठीक है, अब जो हम हैं वो अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला पद्यांश, जो देखिए, अनुयुग बने धारा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्म पर धरा चंद्र के प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रायन। ठीक, तो इस पे आधारित जो प्रश्न है उसे देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है क्या, उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखा जाता है, जो देखिए संदर्भ में जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा जी, संदर्भ में लिखा जाएगा कि ये जो है इसके कवि कौन हैं वो। तो देखिए उपयुक्त का पद्यांश का संदर्भ क्या है, इसमें लिखा जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार से उदित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह रीता से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित किया गया है। चलिए दोबारा से सुनिए। तो जो प्रश्न है क्या, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार से उदित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह रीता से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित किया गया है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। ठीक, तो
रेखांकित अंश का व्याख्या देखिए, लिखा हुआ है अनुयुग बनने धारा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य है, भू राष्ट्र करे आत्म पर। तो इसका अर्थ है कि पंत जी इसमें कहते हैं कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो, अर्थात अणुशक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर मानव कल्याण के लिए हो। इसका विकास से संसार की आपसी देशों का नाश हो जाए और उनके स्थान पर सद्भावना और बृहत प्रेम उदय हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए, अर्थात यह अनुयुग पृथ्वी के स्वर्ग का निर्माण का साधन बने। मानवता ही केवल इस संसार का सत्य है, अन्य वस्तुएं जो है वो मिथ्या है। सच्ची मानवता यहाँ से धराचंद्र के प्रीत परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग की ज्वार देख चंद्रायन। तो इसमें कह रहे हैं कि सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों के अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तभी पृथ्वी के विभिन्न राष्ट्रों के बीच भेदभाव की खाई जो है वो समाप्त हो जाएगी। पंत जी कहते हैं कि बहुत पुराना प्रेम है पृथ्वी और चंद्रमा का। विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर छटककर उससे अलग हो गया। आज भी पूर्णिमा को के दिन चंद्रमा को देखकर सागर का हृदय में ज्वार आता है। यह मानो पृथ्वी की चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का ही परिचायक है। ठीक, अब हम एक बार दोबारा से देखेंगे। अनुयुग बना धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। ठीक, इसका मतलब क्या है? पंत जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान संपूर्ण विकास, विज्ञान का जो संपूर्ण विकास है वो मानव के कल्याण के लिए, अर्थात अणुशक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर मानव कल्याण के लिए हो। इसके विकास से संसार की आपसी देश का नाश हो जाए और उनके स्थान पर सद्भावना भारत प्रेम का उदय हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए, अर्थात यह अनुयुग पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण का साधन बने। मानवता ही केवल इस संसार का सत्य है। ठीक, यहाँ तक की लाइन हो गया, बाकी सब झूठ है। तो जो अगर जो रेखांकित अंश आता है तो इतना ही भाग रेखांकित किया हुआ होगा। ठीक, तो चलिए इसका अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हृदय सिंधु में कौन सा अलंकार है? हृदय सिंधु में, तो हृदय सिंधु में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या इसका 3 देखते हैं क्या कह रहा है। जो कह रहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो पहला है ये नगरी विभिन्न विविध धर्मान संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कविवर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च वह महात्मान आगत्र स्वयं विचारण प्रसारण है। न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि इयं नगरी विभिन्न कलान शिल्पना कृत्य लोक विस्तृता आतर्त्य कौशकटिक देश देश सर्वत्र सुप्रंतम अत्रता मूर्तता प्रतिता एवं निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति। तो संदर्भ क्या लिखा जाएगा? जो देखिए पहले हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ के अंदर लिखा जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य के में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, एक बार दोबारा सुनिए।
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उदित है। ठीक, अब व्याख्या, या व्याख्या तो नहीं, इसका हिंदी अनुवाद लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हिंदी अनुवाद। तो हेडिंग लिख देंगे हम हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। ठीक, फिर आइए एक एक लाइन के हम समझते चलते हैं कैसे होगा। जो पहला लिखा हुआ है लाइन देखिए, यह नगरी विभिन्न धर्मान संगम स्थली, यानी यह जो नगर है अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मान आगत्रम स्वीदानम विचारम प्रसारणम, यानी कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अनेक महात्मा यहाँ आए और यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। अगला लाइन, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपितु कला क्षेत्र यह नगरी विविधान कलान शिल्पनच कृत्य लोक विशति, यानी कि न केवल यहाँ पे दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह के कलाओं शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्र कौशटिक, यानी कि यहाँ का जो रेशमी साड़ी है, कौशटिक देश देश सर्वत्र, यानी यहाँ के जो रेशमी साड़ी है वो देश देश में सर्वथा पसंद की जाती है। ठीक, अत्राया प्रसिद्ध मूर्ति प्रतिता, यानी यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है। यह निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपल्यता, यानी यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। ठीक है, अब हम जो है इसका दूसरा हिंदी अनुवाद के लिए जो प्रश्न है उसे देखेंगे। करा स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीश पीठे एक दुर्दश पार्षिक तिष्ठित आरक्षक चंद्रशेखर तस्य सम्मुख अनंति अभियोग प्राप्ते। तो इसका जो है सबसे पहले संदर्भ क्या लिखा जाएगा, जो देखिए संदर्भ। तो संदर्भ में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत की जो पंक्तियां हैं, नहीं, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। क्योंकि इसमें जब चंद्रशेखर आ गया तो हम समझ जाएंगे कौन से पाठ से लिया गया है, देशभक्त चंद्रशेखर है। ठीक, अब आइए इसका हिंदी अनुवाद पे। हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अब क्या होगा जो देखिए सॉरी लिखा हुआ स्थानम, यानी कि स्थान, वाराणसी न्यायालय न्यायाधीश पीठे एक दुर्दश पार्षिक तिष्ठित आरक्षक चंद्रशेखर तस्य सम्मुख अनंति अभियोग परम्पते। इसका मतलब हिंदी में देखिए क्या, श्रीमान स्थान जो है कहाँ का है, स्थान जो लिया गया है वो है वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उछलकृत पारसी बैठा है। ठीक, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं और मुकदमा जो है वो प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंग वाले गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। ये लिखा हुआ चंद्रशेखर पुष्ट है गौरवनम पोर्ड वर्षीय किशोर है, यानी चंद्रशेखर जो है वो पुष्ट
यानी कि तंदुरुस्त 16 साल के गोरे रंग के बच्चे हैं। आरक्षक है यानी कि सिपाही, श्रीमान अस्य अस्ति चंद्रशेखर है, यानी सिपाही कहता है श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गतिदीने अनेन असहयोग सावस्य एक अरक्ष दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्थखंडे प्रहार कृत तेन दुर्जय से आहत। तो पिछले दिन, इसका हिंदी अनुवाद देखिए यहाँ, गति दिन यानी कि पिछले दिन इसने असहयोग की सभा में सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे तेन दुर्जय आहत, जिससे वे जो है दुर्जय सिंह घायल हो गया। ठीक, न्यायाधीश तय वाल का विस्मय विलोकन रे वाल का तब नाम है। तब न्यायाधीश पूछते उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तेरा नाम क्या है? चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर आजाद दृढ़ होकर बोलते हैं। न्यायाधीश तम पितु की नाम है? चंद्रशेखर है स्वतंत्रता, यानी चंद्रशेखर बताते हैं पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश तम कुत्र निवासती तब गृह कुत्र अस्ति? न्यायाधीश पूछते हैं तुम कहाँ निवास करते हो और तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं कारागारम एवं मम गृह, यानी कारागार यानी कि जेल जो है मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगातम यानी कि अपने मन में कहते हैं, कीर्दस प्रमतः स्वतंत्रनाय अयम, यानी यह स्वाधीनता के लिए कितना मत वाला है। अतीव दृष्ट उदंश नवयुवक है, यह नवयुवक अत्यधिक धीट और उदंड है। अहम इम पंचदशम कास्गतम दंडयानम, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं चिंता नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला जो है वो क्या है जी, रात्रि गर्मिष्यतः भविष्यतः सुप्रभातः प्रभातः भास्वानुदेशितः हसिष्यतः पंकजलि इततः विचिन्तः कोशगतः दीपके हा हंत हंत नलीन गज उजहार है। तो ये जो संदर्भ लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, जो आइए देखते हैं। ठीक, इसका संदर्भ लिखा जाएगा, जो देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण यानी कि प्रस्तुत जो अनुक्तियाँ या ये जो आप कह सकते हैं श्लोक है, वो हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। हिंदी हेडिंग लिखेंगे हिंदी, और इसके अंदर जो लिखा जाएगा, रात्रि गर्मस्तः भविष्यतः सुप्रभातः भास्वानुदेशति हसितः पंकजलः इत विचारती कोशगतः दीपिका हा हंत हंत नालिनी गज उजहार है।
कह रहा है कि इस पंक्ति में कि रात्रि के समय कोई भौरा जो है वो कमल में बंद हो जाता है। ठीक, तो कोई भौरा जो बंद हो गया वो रात भर यही सोचता है कि रात्रि समाप्त होगी, प्रातःकाल होगा, सूरज उदित होगा और कमल समूह जो है, कमल का फूल जो है वो विकसित होगा, फैलेगा और मैं इसमें से बाहर हो जाऊंगा। और दुख का विषय है कि कमल कोश बंद भौरा ये विचार ही करता रहता है कि उसे हाथी जो है उखाड़ लेता है और उसे पैरों से कुचल देता है। अर्थात व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर और ही कुछ कर देता है। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षारो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानि च पंडिता। ठीक, तो इसका संदर्भ लिखा जाएगा। पहले जो देखिए यहाँ हेडिंग लिखेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत। जो ये श्लोक है वो हमारे पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत है खंड है उससे लिया गया है। और ये जो पाठ है वो कौन सा है, तो पहेलिकम जो पत्र है यानी कि प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका पूरा लिखा जाएगा। प्रस्तुत जो श्लोक है वो हमारे संस्कृत खंड के जो प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब आइए इसका हिंदी अनुवाद पे। हिंदी अनुवाद लिखा हुआ अपदो दूरगामी च साक्षारो न च पंडिता अमुक स्फुट वक्ता च यो जानित स पंडिता। यानी पैर नहीं है, दूर तक चला जाता है, पैर नहीं है और दूर तक चला जाता है। साक्षार यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। मुख विहीन होने पर भी, दोबारा से देखिए एक बार। अब दो दूरगामी च साक्षारो न पंडिता, पैर नहीं है, दूर तक चला जाता है, पैर नहीं है, दूर तक चला जाता है। मुख नहीं है पर वह सब कुछ कह देता है और जो इसे जानता है वो क्या है जी, वो पंडित है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो मेरठ से बना रहा हूँ। तो जो मेरठ में पढ़ने के लिए है वो क्या है जी, तो मेरठ के में जो पढ़ने के लिए है वो है, मेरठ में जो पढ़ने के लिए है वो क्या, करमवीर भरत। ठीक, तो करमवीर, पहला क्वेश्चन है करमवीर भरत खंड काव्य के वनगमन सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में कीजिए। और इसका जो दूसरा प्रश्न है जो यहाँ पे नहीं आ रहा है वो है करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर प्रधान चरित्र का चरित्रांकन करिए, चरित्रांकन कीजिए। ठीक है, तो ये आप देख के पढ़ लेंगे ये, क्योंकि हर मतलब ये आना ही आना है पेपर में, ये मान के चलिए। चरित्र याद कर लीजिए, चाहे वो आप श्रवण कुमार करमवीर भरत का कर लीजिए या उसमें से कई का कर लीजिए, दोनों में से एक का कर लीजिए। आप ज़्यादातर भरत का करें क्योंकि भरत के जो है वो ज़्यादा आता है। तो इसके बचे हुए प्रश्न के जो भाग है उसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और देखते रहें और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले